MCQ नंबर 39। बट आपको ऐसा क्वेश्चन दी हुई है 2RT डिवाइडेड बाय m, 2RT डिवाइडेड बाय m बेटा कहते हैं इज द इक्वेशन फॉर 2RT डिवाइडेड बाय m। बेटा आपका तीन तरह की मॉलिक्यूलर वेलोसिटी होती है। एक होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है जी। क्या है जी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है जी। 2RT डिवाइडेड बाय व्हाट? m, मोस्ट प्रोबेबल। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2PV डिवाइडेड बाय m, क्योंकि RT PV के बराबर होती है। ठीक है, पढ़ा हमने ना, PV इज इक्वल टू RT 1 मोल के लिए। ये बेटा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की क्वेश्चन है जी। एक होती है एवरेज वेलोसिटी। बेटा कौन सी? एवरेज वेलोसिटी की क्या होती है जी? एक होती है एवरेज वेलोसिटी की होती है 8RT डिवाइडेड बाय पाई m या 8PV डिवाइडेड बाय पाई m। डायरेक्ट इक्वेशन है। एक होती है क्या? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है 3RT डिवाइडेड बाय m या 3PV डिवाइडेड बाय m। तो बेटा आप बता दो कौन सी है जी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की क्वेश्चन है जी। ठीक है बेटा, MCQ नंबर 40 एवरेज वेलोसिटी इक्वेशन इज गिवन बाय, ये तो अभी आपको पढ़ा चुका हूं। एवरेज वेलोसिटी इक्वेशन इज गिवन बाय कौन सी जी? कौन सी? ए। बड़ा बाद दफा इस तरह भी दी जा सकती है, ख्याल करना है इन दोनों। ठीक है, ऑप्शन है बेटा आपका MCQ नंबर 41 एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट MCQ नंबर 41। एवरेज स्पीड ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल at 27 centigrade is 0.3 meter per second. Average speed at 927 centigrade will be। तो बेटा समझने की कोशिश करना, बात बड़ी आसान है लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी है। तो बेटा हमने क्या कहा इसने कि एवरेज स्पीड है 27 सेंटीग्रेड है। बेटा एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला था? ये एवरेज स्पीड C प्राइम इक्वल टू 8RT डिवाइडेड बाय पाई m। ऐसी बात बच्चे, गौर करना पुत्र। कहते हैं 27 सेंटीग्रेड पे ये थी 0.3, कितनी थी? तो लिखें बेटा 0.3 इक्वल टू 8R इंटू 300 डिवाइडेड बाय पाई m। लिख सकते हैं ऐसे बेटा? लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अब हमें और कुछ चीज़ ही नहीं दी हुई, लेकिन हमने ट्रिक करनी है। क्या ट्रिक करनी है? इसका स्क्वायर लेना, इसका भी स्क्वायर लेना। इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर इक्वल टू 8R डिवाइडेड बाय पाई m इंटू 300 इंटू, देख सकते हो बेटा 300 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा? तो बेटा क्या हो गया? 8R डिवाइडेड बाय पाई m इक्वल टू 0.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 300। लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना? अब बेटा दूसरे टेम्परेचर पे देखें, आपको एक टेम्परेचर पे दी जाएगी, एक टेम्परेचर पे ये चीज निकाल देनी है आपने। फिर दूसरा टेम्परेचर दिया गया है। दूसरा टेम्परेचर क्या है? कहते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू 8RT। टी कितने हैं? 927 सेंटीग्रेड। 927 सेंटीग्रेड को केल्विन में मैं निकालूंगा 1200 बनेगा। क्या बनेगा? 8RT डिवाइडेड बाय पाई m। लिख सकता हूँ बेटा? नहीं लिख सकता हूँ। अब देखो बच्चे 927 सेंटीग्रेड 1200 केल्विन के बराबर होता है। इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है। निकाली हुई निकाली हुई बेटा। तो बेटा 927 पे ये क्या होगी? 0.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 300 इंटू 1200 अंडर रूट। ऐसी बात बेटा? ये 2 0 से कैंसिल हो गया बेटा, ऐसी बात है। 3 कैंसिल होकर 4 बन गया। C प्राइम इक्वल टू बेटा 0.3 का स्क्वायर का अंडर रूट 4 का अंडर रूट। ले सकता हूँ? ले सकता हूँ ना? 0.3 के स्क्वायर का अंडर रूट है, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 0.3 बनेगा। 4 का अंडर रूट लिया, क्या आया? कोई है मसला? कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी हमें? बड़ा ये MCQ कई बार आएगा। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। आपको कहा जाएगा इस टेम्परेचर पे एवरेज स्पीड इतनी थी, इस टेम्परेचर पे सिर्फ टेम्परेचर दिया जाएगा। आप क्या करेंगे? उस एवरेज स्पीड और टेम्परेचर से ये वाली फैक्टर मालूम कर लेंगे और पूछा जाएगा कि दूसरे टेम्परेचर पे कितनी एवरेज स्पीड होगी। टेम्परेचर तो दूसरा भी दिया हुआ है, ये वाला फैक्टर आप ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। ये वाला फैक्टर आप समझिए कि आपको एक टेम्परेचर दिया जाएगा, कहते हैं इस टेम्परेचर पे एवरेज स्पीड इतनी है,
इस टेम्परेचर पे क्या होगी। तो पहले वाले टेम्परेचर और एवरेज स्पीड को यूज करके ये फैक्टर मालूम कर लेना आपने, और दूसरे वाले टेम्परेचर और इस फैक्टर को यूज करके दूसरे टेम्परेचर पे एवरेज स्पीड आप फाइंड कर लेंगे। गॉट इट? क्लियर? दैट इज योर एमसीक्यू नंबर कितना जी? 41. रेडर डिफ्यूजन ऑफ गैस हैविंग मोलर मास 72 ग्राम एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एस। बेटा जरा गौर करना, बिल्कुल आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है। क्या कहते हैं? रेडर डिफ्यूजन ऑफ गैस जिसका मोलर मास 72 ग्राम है, हाइड्रोजन से उसका मोलर मास ज्यादा है, हाइड्रोजन से उसका मोलर मास, तो हाइड्रोजन से मोलर मास ज्यादा है तो रेडर डिफ्यूजन क्या होगी? अब बेटा देखो 1/6 टाइम 1.4 टाइम, 1.4 टाइम का मतलब अगर हाइड्रोजन की 1 हो और उसकी 1.4 टाइम हो सकती है, उसका मास 72 है, 1.4 टाइम का मतलब कि हाइड्रोजन की अगर 1 हो तो उसकी 1.4 टाइम होगी, तो यानी हाइड्रोजन से ज्यादा हो सकती है बेटा? नहीं हो सकती। आगे क्या है जी? 6 टाइम हो सकती है? नहीं हो सकती। सेम हो सकती है? सेम कब होती है? मोलर मास। तो फिर और ऑप्शन नहीं बचा, कौन सा ऑप्शन बनेगा? कौन सा? आप कैलकुलेशन की जरूरत थी नहीं थी, यहां पे हमने ट्रिक्स को यूज करते हुए हम अपने ऑप्शन तक पहुंच के बेटा। क्लियर जी बेटा? बेटा देखो आपका से गैस थी 72 उसका मोलर मास, हाइड्रोजन के मुकाबले में रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी? हाइड्रोजन से मोलर मास बहुत ज्यादा है, तो हाइड्रोजन के मुकाबले में उसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन बराबर, हाइड्रोजन से ज्यादा भी, दो ऑप्शन ज्यादा बता रहे हैं, एक बराबर बता रहे हैं, तो फिर कौन सा होगा? समझ? इस तरह के एमसीक्यू में आप टाइम बचाएंगे अपना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की रेट ऑफ डिफ्यूजन की रेशियो क्या है बेटा? देखो बेटा जरा गौर करना, यहां पे फिर ट्रिक इस्तेमाल होगी। देखो बेटा, अमोनिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही बात है बच्चे, इक्वल टू। अब अमोनिया का मोलर मास कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास, तो ये इसकी जो रेशियो आएगी ना 1 से क्या आएगी? ग्रेटर आएगी। जो 1 से कम वाले ऑप्शन वो नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी है। क्या है? इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44, मोलर मास ऑफ अमोनिया इज व्हाट? 17। ऐसी बेटा? क्लियर? अब जरा गौर करना बेटा, अगर मेरे पास होता आंसर, जरा गौर करना, अगर बेटा मेरे पास होता यहां पे क्या, यहां पे होता 34, कितना होता? 34, ये होता कितना? 17, तो मेरा आंसर आता कितना? 2। कितना? 2 का अंडर रूट होता 1.4, 1 पॉइंट, क्लियर? 2 का अंडर रूट होता 1.4। अब बेटा चूंकि मेरा ये जो आंसर है ये 2 से ज्यादा आएगा, 3 से कम आएगा, 2 से ज्यादा 3 से कम आएगा, तो बेटा जब 3 का अंडर रूट लेते हैं, किसी के पास मोबाइल पे जरा लेकर देखो 3 का अंडर रूट, ये आंसर 1.8 के करीब होना चाहिए, लेकर देखें, 3 का अंडर रूट लेकर देखें बेटा क्या आता है। ये 5 तक रूट आपको ज़बानी याद है, ठीक है? कितना आता है? 1.7। ओके बेटा, अगर 3 आता तो आंसर आता 1.73, 2 आता तो आंसर आता 1.4, 1.4। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये जो आंसर है 2, इसको जब सॉल्व करूंगा मैं ना, देखो अगर 51 होता तो 3 आता, 51 होता यानी 2 पॉइंट समथिंग, तो अगर 3 होता 1.7 आता, 2 होता 1.4 आता, तो ये आंसर इसके दरमियान का है, तो अंडर रूट हमारा 1.4 और 1.7 के दरमियान का कोई होना चाहिए, है कोई ऐसा ऑप्शन? ऐसे वाले ऑब्जेक्टिव में नन ऑफ दीज वैसे होना नहीं चाहिए, तो बेटा 1.6 इसका ऑप्शन आएगा जी। At certain pressure, volume of gas at 27 centigrade is 20 decimeter cube. If pressure and temperature are double, its volume will be। जी बच्चों, कहते हैं हमारे पास क्या है? हमारे पास सर्टन प्रेशर पे वॉल्यूम है 20 डेसीमीटर क्यूब। अगर टेम्परेचर भी डबल करें, ए प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डबल्ड, ए प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डबल्ड, इट्स वॉल्यूम विल बी। बेटा यहां पे जरा गौर करना, टेम्परेचर दिया हुआ है सेंटीग्रेड में, किसमें जी? सेंटीग्रेड में। तो अगर हम क्या करें, प्रेशर और टेम्परेचर डबल करें,
अब यहाँ पे दो आस्पेक्ट हैं। एक आस्पेक्ट ये है कि अगर हम केल्विन में डबल करते हैं तो फिर तो वॉल्यूम पे कोई फ़र्क, क्योंकि प्रेशर भी डबल कर रहे हैं, टेम्परेचर भी डबल कर रहे हैं, ठीक है, फिर 20 बनता है बेटा। लेकिन अगर इसको सेंटीग्रेड में डबल करें तो फिर देखना पड़ेगा, फिर इसको आपने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? आपने P1 लेना है, T1 लेना है 27 सेंटीग्रेड यानी 300 केल्विन, ठीक है बेटा। P2 भी लेना है आपने, क्या 2P, P2 क्या लेना है 2P, ठीक है। P2 लेना है 2P और T2 लेना है 54 सेंटीग्रेड। 54 सेंटीग्रेड का मतलब है 327 केल्विन, ठीक है। बात समझ बेटा, क्लियर? अब बेटा देखो क्या हुआ कि हमारे पास क्या है इस केस में, वॉल्यूम हमारे पास है V1 कितना है जी? V1 है 20 डेसीमीटर क्यूब, तो V2 क्या होगा, ठीक है। तो बेटा हमारे पास इक्वेशन होती है P1 V1 डिवाइडेड बाय N2 T2 इक्वल टू V2 P2 N2 T1, ये क्वेश्चन होती है। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है? P1 V1 डिवाइडेड बाय T1, P2 V2 डिवाइडेड T2, मैंने क्रॉस कर दिया, तो V2 आपने फाइंड करना है बेटा। V2 इक्वल टू, देखो प्रेशर P, वॉल्यूम कितना था 20, T2 कितना है 327 डिवाइडेड बाय P2 कितना है 2P एंड 2T1 कितना है 300, ठीक है। अब बेटा P से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10, ठीक है, ये आ जाएगा 10 बेटा, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा हमारे पास रह गया 327 डिवाइडेड बाय 30, डेसिमल लगा दो, यहाँ पे आ गया, ठीक है, समझ लो। अब बेटा देखो अगर 33 होता, कितना होता 33 होता, आंसर 11 आता। ये 33 से थोड़ा सा कम है तो आंसर 11 से थोड़ा सा कम आएगा, है कोई ऐसा ऑप्शन? तो बेटा 10.9 डेसीमीटर क्यूब ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसने अगर टेम्परेचर ना दिया होता फिर हम कहते टेम्परेचर डबल करने से, प्रेशर डबल करने से फर्क ना पड़ता। ये टेक्निकल एमसीक्यू है, उसने सेंटीग्रेड में दिया है, सेंटीग्रेड में कैसे डबल करेंगे? मेरी बात समझिए बच्चे, सेंटीग्रेड में जब डबल करने से वॉल्यूम डबल नहीं होता, बढ़ता जरूर है। मेरी बात समझिए बच्चे, अब क्या किया, प्रेशर डबल किया है, टेम्परेचर डबल हुआ है लेकिन केल्विन में डबल नहीं हुआ, सेंटीग्रेड में डबल हुआ है। तो सेंटीग्रेड में डबल होने का मतलब ओवरऑल टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा है, प्रेशर ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए वॉल्यूम कम हो गया। अच्छी वॉल्यूम, पॉइंट समझे बच्चे? अब देखो उसने 27 सेंटीग्रेड दिया है, उसने टेम्परेचर दिया हुआ है कि इस टेम्परेचर को डबल किया है, तो आपने उसको केल्विन में लेना है। तो बेटा आप इस तरह यहाँ तक पहुँचेंगे। MCQ नंबर 45, a 10 liter cylinder of nitrogen at 4 atm pressure 20 centigrade developed a leak. When the leak was repaired 2.36 atm of nitrogen remained in the cylinder still at 27 centigrade. How many gram of nitrogen are escaped? तो आपको आसान सी बात करते हैं कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम 10 लीटर है, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन भरी हुई है 4 atm पे 27 सेंटीग्रेड पे। इसमें एक लीक हो जाता है, एक होल हो जाता है, होल होने के बाद इसमें 2.36 atm प्रेशर रह जाता है, वॉल्यूम वही 10 है, सेंटीग्रेड भी वही 27 है। कहता आप ये बता दें कितने नाइट्रोजन के मोल या ग्राम ज़ाया हुए। आप पहले इसके मोल मालूम करेंगे, फिर इसके मोल मालूम करेंगे। इसके मोल से इसके मोल को माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा वो मोल जो स्केप हुए हैं। जो मोल स्केप हुए हैं उनसे आपने निकाल देना है, क्या बच्चे, उनसे आपने निकाल देने, मोल से ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। तो पहले हम बात करेंगे मोल बिफोर लीकेज, मोल इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय RT, फार्मूला है। मोल बिफोर लीकेज का, लीकेज से पहले आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू NRT, N इधर छोड़ दें, PV डिवाइड RT, N इक्वल टू P कितना है बेटा 4, V कितना है 10, R कितना है 0.0821 और बेटा T कितना है 27 सेंटीग्रेड का मतलब है 300 केल्विन, ठीक है। सिंप्लीफाई करें बेटा, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा जी। तो बेटा इस डेसिमल को आप यहाँ पे शिफ्ट कर लें और इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। 0.8 मल्टीप्लाई 3 करेंगे बेटा तो आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2.4,
सिंप्लीफाई करें 2 डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है। अब बेटा इसको और सिंप्लीफाई करें 20 डिवाइडेड बाय 12, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटा देखो इसको आप सॉल्व करेंगे, 1/12 आगे 8 रह गए, 8 के साथ 0 लगा दें, 6 12 आर 72, फिर 8 रह गए, 6 12 आर 72 ऑनवर्ड। इसको राउंडिंग आप डेटा अगर करें 1.76 मोल। लीकेज से पहले नाइट्रोजन के 1.76 मोल थे, 1.7। अब लीकेज के बाद क्या मोल होंगे बेटा, n इक्वल टू पी आप कितना रह गए 2.36, 2.36, ऐसी बात बेटा। N2 10 डिवाइडेड बाय 0.081 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 300 मल्टीप्लाई बाय, फिर बेटा वही बात करो, इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, यही काम करो, ये डेसिमल इधर ले आओ, इस डेसिमल को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा 2.36 डिवाइडेड बाय 2.4 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है 2.4 हो गया बेटा। अब देखो बेटा 2.36 को अगर मैं राउंडिंग ऑफ डेटा करता हूँ, 2.36 को मैं राउंडिंग ऑफ डेटा करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाय 2.4, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो लीकेज के बाद जो मोल रह गए कितने आगे 1, पहले कितने थे 1.67, पहले कितने थे बेटा 1.67, पहले 1.67 थे, अब कितने रह गए हैं 1, तो कितने लीक हो गए, मतलब मोल लीकेज, जो मोल लीक हो गए कितने लीक हो गए, पहले 1.67 थे अब 1 रह गए, जो मोल लीक होने वाले हैं कितने हैं 0.67, किसके मोल है नाइट्रोजन के, किसके जी नाइट्रोजन के मोल हैं बेटा। अब देखो बच्चे नाइट्रोजन के मोल हैं, जो मोल लीक हुए कितने हुए, अब उसने मैस पूछा हुआ बच्चों, क्या पूछा हुआ जी बेटा, बहुत आसान बात है, बहुत सिंपल बात है। मैस क्या होता है, मोल इनटू मोलर मैस, मोल इनटू कितने मोल लीक हुए हैं बोलो 0.67, मोलर मैस नाइट्रोजन कितने हैं बेटा, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर ये होता 0.5 क्या होता, तो कितना आंसर आता 0.5 होता, तो ये 0.5 से ज्यादा है, 0.5 से, इसका मतलब 14 से ज्यादा आंसर आएगा। अगर बेटा ये होता 1 क्या होता, तो कितना आंसर आता 28, इसका मतलब ये 1 से कम है आंसर, 28 से आपका आंसर आएगा 14 और 28 के दरमियान वाला, 14 और 28 के है कोई ऐसा ऑप्शन, कौन सा, देखो बेटा ऑप्शन पे गौर करेंगे जी। एक ऑप्शन आपके पास 18.7, एक ऑप्शन है 10, 10 तो आ नहीं सकता ना, क्योंकि अगर ये 0.5 पे होता 14 आता, 10 तो नहीं आ सकता, 52 भी नहीं आ सकता, क्यों, अगर ये 1 आता तो 28 आता, 0.67 तो आ ही नहीं सकता, तो क्या ऑप्शन बनेगा फिर, क्लियर। तो बेटा ये आपका था टेस्ट 9A, जिसको हमने सारा डिस्कस किया, आप सारे MCQs मैंने आपको डिटेल में समझा दिए। फिर भी अगर किसी को मसला हो तो पूछना, और ख़ास तौर पे मैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को कहता हूँ, अगर आपको मसला हो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स करें आप कि आपको कैसी लगी, लाइक दैट, लेकिन सवाल मेरे पर्सनल नंबर पे पूछा करें, क्योंकि वीडियो को आजकल मैं ऑब्ज़र्व नहीं करता, तो फिर आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछा करें, कहीं किसी MCQ की समझ ना आई हो तो आई विल क्लियर यू पीपल। थैंक यू।